आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेती अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि इस महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात की इस कड़ी का विशेष महत्व है क्योंकि भारत शीघ्र ही अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम लाखों लाख देशवासियों को आजादी के लिए लड़ते, जूझते, बलिदान देते देख रहे होते, जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आजाद होगा। और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब वंदे मातरम और भारत माँ की जय बोलते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते, जवानी खपा देते। श्री मोदी ने शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने एक रोचक प्रयास किया गया है जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। आपको भी समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए। आपको स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अनजान रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के 24 राज्यों में इस तरह के 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आसपास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशनों को देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का भी उदाहरण दिया। ये आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आज के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृत काल प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्य काल भी है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई अब भी चल रही है और समग्र स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती रुचि से प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी से निपटने में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने देश भर में आयोजित विभिन्न मेलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय अगले कुछ दिनों में एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है जहां मेलों के श्रेष्ठ चित्र भेजने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये पूरा महीना खिलाड़ियों का महीना है। उन्होंने हाल ही में सिंगापुर ओपन का खिताब पहली बार जीतने पर पीवी सिंधु की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा है और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने कहा कि चेन्नई में 44वें
शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। ये प्रतियोगिता 28 जुलाई को शुरू हुई। उसी दिन ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए। श्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कक्षा 10 और 12 के उन विद्यार्थियों को बधाई भी दी जिनके परीक्षा परिणाम इस महीने के शुरू में घोषित किए गए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सिद्धार्थनगर जिले में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल के साथ स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। अम्बेडकर नगर, अमरोहा, सहारनपुर, जौनपुर, कासगंज सहित विभिन्न जनपदों में लोगों को उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए देखा गया। सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के अंतिम दिन कल समापन सत्र को संबोधित किया। सुशासन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्षों बाद प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में बड़े बदलाव आए हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर पर्यटन विकास के अनेकों काम हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है, जिससे राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करते रहे तो पार्टी की ताकत बढ़ती ही जाएगी। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और केंद्र व राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने भाग लिया। प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4.5 करोड़ से अधिक राष्ट्र ध्वज फहराए जाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 11 से 17 अगस्त के बीच मनाए जाने वाले स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को 13 से 15 के बीच में यह कार्यक्रम बनना है। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो 4.5 करोड़ का है, जो उत्तर प्रदेश ने लिया है, और देश के अंदर सर्वाधिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने तय किया है। 11 से 17 अगस्त के बीच में एक बृहद अभियान चलेगा पूरे देश के अंदर। इसमें प्रभात फेरियां निकलेंगी। 2.5 करोड़ तिरंगा यह जनपदों में SSGs के द्वारा, NGOs के द्वारा, निजी टेलर्स के द्वारा, जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। हम लोग जब 13 से 15 के बीच में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, उस अवसर पर हर घर में भारत के आन मान और शान का प्रतीक प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप भारत का तिरंगा फहराया हुआ दिखाई दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लें। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। विशेष कार्यबल ने कहा है कि समय पर की गई कार्रवाई के कारण इस परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। ये गिरफ्तारियां वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर सहित कई जिलों में की गई हैं। गिरफ्तार लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं परीक्षार्थी नहीं थे, लेकिन किसी अन्य के नाम से परीक्षा दे रहे थे। वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये परीक्षा कल राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सावन के तीसरे सोमवार पर आज प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। और उत्तर प्रदेश STF ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।